चलिए भाई, गुड आफ्टरनून सभी को। ज़रा एक बार चेक कर लें भाई, आवाज़ ठीक ठाक है, सब कुछ दिख रहा है अच्छे से। सब कुछ भाई ठीक ठाक है, सब दिख रहा है सब कुछ। हेलो, गुड आफ्टरनून। नीलेश सिंह आपके सामने हैं, बिल्कुल लाइव। आवाज़ ठीक ठाक है, सब कुछ सही है, सब लोग मस्त हैं, खुश हैं, मुस्कुराते रहें, मज़े में रहें, सब कुछ ठीक ठाक भाई, है ना। चलिए भाई, शुरुआत की जाती है। और आज हम आहिस्ता आहिस्ता से परसेंटेज में आज इन्वॉल्वमेंट करेंगे प्रॉफिट और लॉस के साथ, है ना। लाभ और हानि और प्रतिशत, इन तमाम बातों को आज हम यहाँ पर लिंक करेंगे। ठीक है भाई, बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर भाई। चलिए, तो आज हम लोग करते क्या हैं इसमें, देखिए कल की हमारी जो कुछ बातें थी हम उनको पहले समझेंगे, अच्छे से समझेंगे हम। इसलिए इसको कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास हमने कोई आर्टिकल जो है, अगर हमने 400 रुपये का खरीदा, है ना, ये कल की बात है भाई। अगर हमने कोई आर्टिकल जो है 400 रुपये में खरीदा, कॉस्ट प्राइस, सीपी का मतलब है हिंदी में क्रय मूल्य, या उसको हमने खरीदा है। तो अगर हमने इसको ऐसे खरीदा क्रय मूल्य पर, तो ये खरीदा, इसके बाद इसको अपने हम घर ले गए और घर ले जा कर के इस पे हमने कुछ चिपका दिया, इस पर हमने कुछ इसमें गए और जाकर के इसमें हमने कुछ प्लस कर दिया और हमने इसमें 100 रुपये बढ़ा दिए। 100 रुपये बढ़ा करके हमने अपने जो है शर्ट के ऊपर इसका दाम लिख दिया, 100 रुपये बढ़ा करके 500 रुपये। ठीक है भाई, हमने यहाँ लिख दिया इसको 500 रुपये। तो जो हम कॉस्टिंग के बाद यहाँ चिपकाते हैं, इसी का नाम होता है एमआरपी। और एमआरपी को कहते हैं अंकित मूल्य, जो हमने उसमें चिपकाया हुआ है। और एमआरपी को शॉर्ट में लिखते हैं एमपी, है ना। जैसे कोई बोले एमआरपी, एमपी मतलब कि अंकित मूल्य, और चिपका हुआ बढ़ा हुआ मूल्य, है ना। एमपी जो होता है वो बढ़ा हुआ मूल्य होता है। फिर क्या हुआ कि इसको हमने अपने कस्टमर को सेल किया, इसको हमने अपने कस्टमर को, ये देख लो, यहाँ से सेल किया। और कस्टमर को सेल करते समय हमने कुछ डिस्काउंट दे दिया, है ना। अपने कस्टमर को हमने यहाँ पर डिस्काउंट भी दिया, और जो डिस्काउंट हम दे रहे थे COUNT, तो ये हमारा जो है छूट हो गई, डिस्काउंट हो गया। मान लीजिए ये वही कल वाली बात है ना, 10%। तो हमने 500 में 10% छूट दिया, कितना हो गया, 50 रुपये की हमने यहाँ पे छूट कर दी। 500 का 10% कितना होता है, 50 रुपया। तो ये हमारा जो आर्टिकल है वो हमारी दुकान से बिक जाएगा 450 रुपये का, और ये हमारा हो गया सेलिंग प्राइस। इसका हिंदी का नाम हो जाएगा विक्रय मूल्य, है ना। क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा विक्रय मूल्य। ठीक है भाई, तो ये आपका हो जाएगा भाई विक्रय मूल्य। ठीक है भाई, तो विक्रय मूल्य होने के बाद जो है, अब क्या हुआ कि आप इसको लाए थे 400 रुपये का और इसको आपने बेचा है 450 रुपये का। बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि हमें 50 रुपये का फायदा हुआ, है ना। तो ये देख लीजिए कि हम 400 का लाए थे और हमें 50 रुपये का फायदा मिल रहा है, तो इसी का नाम हो जाता है प्रॉफिट। थोड़ा समझो भाई ध्यान से, है ना। हमें जो है 50 रुपये का भैया फायदा हो गया। तो कल हमने कहा था कि अगर हमें कभी भी जो है प्रॉफिट परसेंट को निकालना हो, तो प्रॉफिट परसेंट को निकालने के लिए हम प्रॉफिट को ऊपर लिखते हैं। प्रॉफिट हमेशा सीपी पर आता है, मल्टीप्लाई बाई 100 लगा देते हैं। अगर हमें कभी लॉस परसेंट निकालना हो, तो हम लॉस को ऐसे ऊपर लिखेंगे, इसको हम कॉस्टिंग से डिवाइड कर देंगे और इनटू ये 100 आ जाएगा। ठीक है भाई। इसके बाद हमने आपसे ये भी कहा था कि अगर हमें कभी डिस्काउंट निकालना हो, है ना, ये डिस्काउंट परसेंट, अगर हमें कभी डिस्काउंट परसेंट निकालना हो, छूट निकालना हो, ये देख लीजिए, अगर हमें ये निकालना हो तो जितना आपने डिस्काउंट दिया हो, डिस्काउंट आप किस पर देते हो, एमआरपी पर। इसका ध्यान देना
जब भी कोई आपसे कहे डिस्काउंट, तो डिस्काउंट आपने लिया होगा अंकित मूल्य पर, एमआरपी पर, लेकिन जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो हमेशा होता है कॉस्टिंग पर, है ना, क्रय मूल्य पर, इस पर, सीपी पर। तो जब भी आपको डिस्काउंट निकालना हो तो डिस्काउंट आता है विद रिस्पेक्ट टू एमपी, है ना, मार्क प्राइस में इतना डिस्काउंट हो गया तो कितने % डिस्काउंट हो गया। ये आप 3 बातें बिल्कुल अच्छे से, ये वही कल वाली बातें हैं, बिल्कुल याद रखना। अगर ये बातें आपके मन में रहेंगी तो बड़े से बड़े सवाल जो है वो आपको बहुत ही आसानी से आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है भाई, सबको आ रहा है? चलिए भाई, परेशान नहीं होना है ना, गणित को लेकर के अपने मन से सारा डर, सारा तनाव भैया पूरा भगा दो, परेशान नहीं होना है। मैं आपके सारे माइंड में पूरी मैथ एकदम भर दूंगा, ठीक है ना, अच्छी। चलिए भाई, इसके बाद हमने एक बात और कही थी कि अगर आपने ये कोई आर्टिकल यहां पर बेचा है तो देखो बेचने के रास्ते 2 होते हैं। देखिए इसको समझो, इस वाली बात को, अगर आपने किसी आर्टिकल को बेचा है तो बेचने के रास्ते 2 हैं। या तो आप एमआरपी में डिस्काउंट कर दो तो आप बेचोगे, और या तो फिर आप सीपी में, कॉस्टिंग में आप प्रॉफिट या लॉस करा दो तो बेचोगे, है ना। तो अगर कभी भी अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालना हो तो सेलिंग प्राइस या तो आया होगा कॉस्टिंग में लाभ और हानि के साथ, तो जब ये निकालना हो तो कॉस्ट प्राइस में क्या किया करो कि 100 के बदले, है ना, 100 के ऊपर आपने जितना प्रॉफिट या लॉस लिया हो, आप ये वाली बात यहां पर आप यूज कर सकते हो। इस पर अभी हम कुछ चेंज करेंगे, ठीक ना। और सेलिंग प्राइस में एक बात और होती है कि अगर जो है हम जो है सीपी नहीं, सेलिंग प्राइस अगर आप डिस्काउंट की बात करेंगे तो डिस्काउंट में क्या होता है कि अगर आप इस रास्ते से आए हो तो सेलिंग प्राइस बनने के लिए आपने एमआरपी में 100 के बदले कुछ यहां पर छूट दी होगी। ध्यान देना, ये जो हमने यहां पर प्रॉफिट और लॉस लिखा है, ये जो डी लिखा है, ये एक्चुअल में यहां पर लिखना गलत है ना, ये वाली बात लिखना गलत है, इसलिए अभी हमने यहां पर ऐसे स्टार बना दिया, ये हमने ऐसे स्टार बना दिया, इसका ध्यान दिए रहना, है ना। ये बात जो है अभी लिखना हल्का सा गलत है, ये केवल है समझाने के लिए, ये बात केवल समझाने के लिए है कि अगर हमने अपने आर्टिकल को बेचा है तो हमने सीपी और एमआरपी में या तो प्रॉफिट और लॉस कमाया होगा या फिर एमआरपी में हमने डिस्काउंट दिया होगा। ये बात हल्की सी अभी लिखना गलत है, अभी इसके आप सवाल देखना, ठीक है। वैसे आप ये पूरा ट्रैक समझ लें अच्छे से, ये इसका पूरा फुल बेसिक है। बेसिक को समझने के लिए, टॉपिक में घुसने के लिए आपको ये सारी बातें जो है वो अच्छे से आनी चाहिए। उम्मीद करता हूं ये सारी कहानी जो है वो सभी को आ रही होगी। जल्दी से बोलो भाई, सबको आ गया? जल्दी से बोलो भाई, ये वाली बात सबको आ गई, काम चल जाएगा। जल्दी से भाई सब लोग यस लिखो कि ये सारा ट्रैक सबको क्लियर हो गया है। एक फार्मूला जो है ये वाला, ठीक है, जल्दी से बोल दो, निपटा दो कि सबको ये वाली बात आ जाएगी, ये बात आ जाएगी, ये बात भी आ जाएगी, ये वाली बात आ जाएगी और ये वाली बात आ जाएगी। ठीक है भाई, काम चल जाएगा। जल्दी से सभी लोग भैया यस बोलो, है ना, जल्दी से, है ना, कि सबको आ गया। चलिए भाई, काम चल जाएगा भाई। ओके भाई, बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर है। अब हम उठाते हैं आज का अपना पहला सवाल, और ध्यान दे रहना कि आज का जो पहला सवाल होगा वो बस इन्हीं लोगों के बीच में होगा, ठीक है ना। तो आज का जो पहला सवाल होगा वो बहुत ही ध्यान से देखना, इन बातों को नहीं भूलना है। और अगर अब इसको आप भूले भैया तो सारी गलती फिर तुम्हारी होगी, ठीक है। बताना हमारा काम है, भूलना, भूल कर बचाना तुम्हारा काम। सुनिए भाई, अच्छा, तो आज का जो हमारा ये पहला सवाल है, हमने आज का अपना पहला सवाल लिया, बिल्कुल छोटा सा हल्का सवाल ले रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल एक छोटा सा सवाल लेते हैं, बहुत ही हल्का सा, ठीक है भाई। एक बिल्कुल छोटा सवाल लेते हैं कि अ शॉपकीपर सेल्स गुड्स एट कॉस्ट प्राइस। सुनिए, हमने यहाँ पे लिखा है अ पर्सन या शॉपकीपर, पर्सन लिख दो, है ना। अ पर्सन सेल्स, बेचता है, अ पर्सन सेल्स गुड्स एट कॉस्ट प्राइस, है ना। गुड्स मतलब आर्टिकल्स को, है ना, गुड्स एट कॉस्ट प्राइस। बहुत ही भाई गंभीरता से सभी लोग समझो। सवाल में कहा गया कि एक आदमी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचता है, ठीक है।
इंग्लिश भी होगी, हिंदी भी होगी। हम बिल्कुल फुली बाइलिंगुअल रहेंगे, जिससे कि किसी भी माध्यम के बच्चे को कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। ऑल क्वेश्चन विल बी इन प्योर बाइलिंगुअल सिस्टम, ठीक है ना, मतलब इंग्लिश और हिंदी जो है वो दोनों सेम रहेंगे, इसलिए कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर। कहा गया कि अ पर्सन सेल्स गुड्स एट कॉस्ट प्राइस, किसी वस्तु को एक आदमी ने क्रय मूल्य पर बेचा। अगर वो 100 रुपए का लाया था तो उसने भैया उसको 100 पर ही दे दिया। पेट्रोल को 100 पर खरीदा, 100 का ही बेच दिया, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा, ना फायदा होगा ना घाटा होगा। देखिए, जब भी आपसे कोई कहे कि किसी आदमी ने क्रय मूल्य पर ही बेच दिया, पर्सन सेल्स आर्टिकल्स एट कॉस्ट प्राइस, इसका सीधा मतलब होगा कि आदमी ने 100 रुपए का लिया था, 100 का ही बेच दिया। 5 लाख का लिया था, 5 लाख का बेच दिया। तो ऐसे केस में ना फायदा हुआ ना घाटा हुआ। लेकिन खतरा कहां पैदा हुआ, खतरा पैदा हुआ कि बट ही यूजेस, इसने यहां पर एक गेम कर दिया फिर, है ना। इसने कहा कि बट ही यूजेस 900 ग्राम वेट, 900 ग्राम वेट, 900 ग्राम वेट इन प्लेस ऑफ 1 kg। यहां लिख दिया गया इन प्लेस ऑफ 1 kg। इसने गेम किया ये वाला। इसने कहा चिल्ला चिल्ला के, भैया हम अपने वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेच रहे हैं, लेकिन इस आदमी ने 1 किलोग्राम के बदले 900 ग्राम बाट का प्रयोग किया, है ना। तौलना था उसको 1 किलोग्राम, 1000 ग्राम, उसने तौल दिया 900 ग्राम वाले बाट से। तो अब इसमें कहानी ये बन गई कि देन फाइंड हिज प्रॉफिट एंड लॉस। कहा गया कि देन फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। तो कहा गया कि उसको कितने प्रतिशत का फायदा या घाटा हुआ, उसे कितने परसेंट का फायदा या घाटा हुआ। भाई जल्दी बोलो भाई, सब लोग बोलो भाई। एक आदमी ने कहा कि हम जो है जितने का लाए हैं उतने का ही बेचेंगे, लेकिन उसने तौलते समय 1 किलोग्राम बाट के बदले 900 ग्राम बाट का यूज कर दिया। ऐसी कंडीशन में उसको कितने परसेंट का घाटा या फायदा हुआ। देखिए, ऐसे सवालों में एक काम किया करो, ऐसे सवालों में हम लोग यहाँ चलेंगे। ये लिख दिया गया सॉल्यूशन, है ना, ये हमने यहाँ पे लिख दिया सॉल्यूशन। किसी का उत्तर आया नहीं आया, एक काम करो, ऐसा कोई भी सवाल आए तो जरा जल्दी से अपने मन में एक बना लो लाइन, ऐसे, है ना, एक बना लो ऐसे लाइन। और लाइन में ये कहा गया कि भाई तुमने तो वादा किया था कि तुम अपने ग्राहक को 1000 ग्राम दोगे, है ना। किसी ने आपसे कहा कि भाई ठीक है, हमारे यहाँ से आकर के सीमेंट ले जाओ, है ना, भूसा ले जाओ, ठीक है। किसी से आपने कहा कि भाई ठीक है, हमारे यहाँ से आकर के आप जो है सीधे सीधे बिना कोई लाभ और हानि कराए 1000 रुपए का 1000 ग्राम जो है वो सीमेंट ले जाओ, है ना, चावल ले जाओ, भूसा ले जाओ, है ना। तो 1000 ग्राम का वादा हुआ और इसके बदले क्या हुआ कि उसने कहा कि ठीक है, 1000 ग्राम जो है वो हम आपको 1000 रुपए का देंगे, है ना, 1000 रुपए का आपको देंगे भाई, इसको ले जाओ। हमने भाई पैसा दे दिया और अब क्या हुआ कि हमने उससे कहा भाई ठीक है, हम जा रहे हैं और बोरे में भर करके हमारे यहाँ तुम हमारा 1000 ग्राम चावल भैया भेजो, है ना। लेकिन इसने क्या किया, इसने गेम खेला और इसने डिलीवरी करते समय इसने गेम क्या खेला कि जो हमको देना था 1000, उसने उसको तौला ही नहीं। बोरी के ऊपर लिखा था 1000 ग्राम, लेकिन तुम्हारे घर में जो डिलीवरी हो रही थी वो डिलीवरी हुई सीमेंट की 900 ग्राम की, है ना। घाटा किसे हुआ, घाटा किसको हुआ भाई, घाटा हो गया उस लेने वाले आदमी को, क्योंकि उसने आपको पैसा दिया 1000 ग्राम का 1000 रुपया और तुमने उससे वादा किया था भैया हम तुम्हारे यहाँ इतना माल भेजेंगे। लेकिन तुमने क्या किया कि तुमने ऊपर बोरी में लिख दिया 1000 ग्राम, है ना, माल आ रहा है, लेकिन जब वहां पे माल उतरा तो उसका वेटेज पाया गया मात्र 900 ग्राम। मतलब इस आदमी को 1000 रुपए देने में 1000 का माल नहीं मिला, उसको जो है माल कितना मिला, उसको माल मिला मात्र 900 रुपए का। मतलब इस बेचारे आदमी को जो है, इस बेचारे आदमी को 100 रुपए का घाटा हो गया। ध्यान देना भाई,
इस आदमी को जो है 100 रुपए का घाटा हो गया भैया। यहाँ पे लिख लो कि तुमको जो है 100 रुपए का घाटा हुआ। 100 ग्राम का कहो या 100 रुपया कहो, है ना, दोनों बात बराबर है। 100 ग्राम कहो या 100 रुपया कहो, सब बराबर है। तुमको जो है 100 ग्राम का घाटा हो गया, तो इस दुकानदार को कितना प्रॉफिट हुआ? दुकानदार ने क्या किया था, ये देख लो, दुकानदार को प्रॉफिट हो गया भैया, प्रॉफिट, है ना, दुकानदार को प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, इसको प्रॉफिट हो गया कि जो तुमको घाटा हुआ था 100 रुपए का, है ना, इसने तुम्हारा 100 घाटा करा दिया। इतना माल भेजना था, ये वाला माल भेजना था, इसने अपने घर से तुमको पेट्रोल भेजा मात्र 900 रुपए का, तो इसने 900 रुपए का माल तुम्हारे यहाँ भेजा और तुम्हारे ही पैसे से उसने 100 रुपए कमा लिए। तो एक्चुअल में दुकानदार ने 900 रुपए का ही माल भेजा है, तो उसके घर से निकला 900 रुपया, तो 900 रुपए में उसने तुमसे कमा लिया 100 रुपया। तुमसे झूठा वादा किया था, आपसे फेक प्रॉमिस किया था कि हम आपसे ये भेजेंगे, तो इसकी कोई बात ही नहीं हुई। बात तो हुआ, उसने अपने गोडाउन से तुम्हारे यहाँ अपना माल भेजा मात्र 900 रुपए का। 900 रुपए का माल भेज करके 900 रुपए की कॉस्टिंग लगा करके उसने तुम्ही से, तुम्हारे ही पैसे से 100 रुपए कमा लिए। तो कितना कमा लिया, इनटू यहाँ लगा दो, 100% कर दो। अब ये 0 0 काट देना, तो ये तुम्हारा हो जाएगा यहाँ से 100/9, ये हो जाएगा 11 सही 1/9% का इनको भैया जो है प्रॉफिट हुआ। 10 मत बोल देना भाई, 10 नहीं बोलना है, सबको आ गया भाई, काम चल जाएगा। 11 सही 1/9 भाई। इसमें लोग गलती करते हैं कि इस सवाल का उत्तर लोग 10% बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। देखिए गलती कहाँ होती है, लोग कहते हैं कि भाई 1000 के बदले 900 भेजा, तो 100 रुपए का जो है ये हो गया, और कहते हैं भाई 1000 रुपए में 100 का फायदा हो गया, तो ये देख लो कितना हो गया, ये तुम्हारा हो जाता है 10%। ये बात बोलनी गलत है, क्योंकि ये वाला माल तो तुम्हारे पास भेजा ही नहीं गया, दुकानदार ने तो तुम्हारे यहाँ 900 का माल भेजा ना। तो एक्चुअल सच्चाई क्या है, एक्चुअल सच्चाई है ये वाली, ये तो खाली फेक प्रॉमिस था। अरे भाई हम तुमसे ये बोल दें कि हम तुम्हारे यहाँ भैया जो है आईफोन भेजेंगे, हमको पैसा दे जाओ, हम तुम्हारे यहाँ आईफोन भेजेंगे, हमको पैसा दे जाओ, और हम तुमसे पैसा ले लें 60,000, और अपने यहाँ से हम फोन भेजें मात्र जो है 500 रुपए वाला, तो हमने अपने यहाँ से मात्र आर्टिकल भेजा है 500 रुपए का, तो हमको फायदा होगा 500 रुपए पर। 500 रुपए का माल भेज करके हमने तुम्हारे आईफोन वाले पैसे का सारा डिफरेंस कमा लिया है। तो कभी भी ये वाली बात नहीं बोलेंगे, ठीक है। उसने 900 का माल भेज करके 100 रुपए कमाया है, इसलिए 11 सही 1/9। सबको आ गया भाई, लोग यहाँ गलती करते हैं भाई, है ना। चलिए चलो अब एक काम करो, इसके बाद जो है हम जो है अगली बात पर आते हैं, और अगली बात पर एक सवाल और लिखते हैं। एक सवाल हम यहाँ पर और लिखते हैं इसके बाद जो है, और इसको हटाते हैं। ये ध्यान देना कि ऐसे किसी फेक प्रॉमिस की बात मत करना, ठीक है ना, ये सब फेक प्रॉमिस की कहानी है इसकी भाई। चलिए हमने इसको यहां से हटा दिया। अगला जो हमारे पास सवाल है, एक सवाल ने कहा कि पर्सन सेल्स गुड्स एट कॉस्ट प्राइस, हटा दो। अगला सवाल बदलो, यहां लिखा हुआ है एट 5% लॉस, यहां लिख दो एट 5% लॉस। सवाल को समझो पहले। एक आदमी ने कहा कि हम अपनी वस्तुओं को 5% घाटे पर बेचेंगे, हम अपनी वस्तुओं को 5% जो है घाटे पर बेचेंगे। लेकिन अब इसके आगे क्या हुआ कि बट ही यूजेज 850 ग्राम वेट, लेकिन उसने क्या किया कि उसने जो बाट यूज किया वो यहाँ पर यूज कर दिया है 850 ग्राम बाट। उसने यहाँ यूज कर दिया 850 ग्राम बाट यूज कर दिया इन प्लेस ऑफ 1 kg। फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट। जल्दी बोलो भाई, इसमें कितना करोगे, जल्दी बोलो भाई, इसमें ये सब कितना करोगे, है ना। इसमें देखो, एक आदमी ने अपनी वस्तुओं को 5% घाटे पर बेचने का प्रॉमिस किया। उसने कहा कि भैया हम जो सामान लाए थे 1000 का, हम उसमें 5% कम लेकर के ही आपको दे देंगे, इसको आप ले जाओ। लेकिन जब हमने उसको पैसा दे दिया तो उसने गलती कर दी। उसने हमसे प्रॉमिस किया था 1 किलो भेजने का, 1000 ग्राम भेजने का, और उसने जो बाट यूज किया, उसने बाट यूज कर दिया 850। उसने
850 ग्राम बांट यूज किया 1 किलोग्राम के स्थान पर, तो उसे कितने % का फायदा या घाटा हुआ? ठीक है भाई, बढ़िया सवाल है, जल्दी बोलो कितना आएगा। अच्छा भाई, सबको आ रहा ना? ठीक है, जल्दी बोलते रहो सब लोग। मैथ का डर आहिस्ता आहिस्ता आपके दिल और दिमाग से खत्म हो जाएगा। ठीक है, किसी को परेशान नहीं होना है, सिर्फ हमारे साथ बने रहो। ठीक है, हमारा अनुभव कहता है, ठीक है, कई सालों के पढ़ाने का जो अनुभव है वो कहता है कि हम आप सभी को मैथ सिखा ले जाएंगे। ठीक है, आप कितने भी जो है बेकार रहे हो, कमज़ोर रहे हो, और जो भी गलतियां हुई जो है पिछली कक्षाओं में, क्लासेस में, छोटी क्लास में, हमें ये उम्मीद है कि हम सभी के मन में ये सारी चीज़ें अच्छा भर देंगे। अच्छा, एक चीज़ ध्यान देना, जिसको जितनी ज़्यादा मैथ आती जाएगी, सुन लो, आजकल के सारे पेपरों में एक चीज़ बहुत आ रही है, उसका नाम होता है DI। ध्यान देना, DI और ग्राफ, अभी इसको आगे हम पढ़ाएंगे। अच्छा है ना, एक होता है DI और ग्राफ, पाई चार्ट, ये सब। तो जिसको ये एवरेज, परसेंटेज, नंबर सिस्टम अच्छा आता जाएगा, वही लोग DI, ग्राफ, पाई चार्ट और हिस्टोग्राम और पॉलीगन के सवालों को हल कर पाएंगे, है ना। आजकल की परीक्षाओं में ये बात खूब आती है, तो इसका लिंक होगा इन्हीं लोगों से। चलिए भाई, तो जरा इस सवाल को बताओ, इस सवाल पर आओ और इस सवाल पर एक काम करते हैं, इसका करते हैं भैया हम लोग सॉल्यूशन, है ना। सॉल्यूशन में ये कहा गया कि भैया इस आदमी ने वादा किया था कि हम भैया जो है ये सारी बातें करेंगे, लेकिन गलती कहाँ हुई कि जल्दी से पहले देखो मिस्टेक कैसे हो रही। एक ऐसे लाइन बना लो, और इस लाइन को बनाने के बाद क्या हुआ कि आदमी ने तुमसे कहा कि भैया ये देख लो, ये दुकानदार चिल्ला रहा था कि भैया हम 1000 रुपए का कोई जो है सामान लाए हैं, हमारा जो है कोई मोबाइल फ़ोन है, हमारे जो चावल हैं वो चावल हम दिल्ली से लाए हैं 1000 रुपए के, हमारे चावल 1000 रुपए के हैं, लेकिन हम तुम हमारे बहुत ही खास आदमी हो, इसलिए हम तुमको जो है 5% घाटे पर बेचेंगे। 1000 के चावल हैं, हमको तुम 5% कम पैसा दे दो। 1000 रुपए का 5%, यार बच्चा बोलेगा 50 रुपया होता है, तो 1000 रुपए के चावल मिल रहे हैं कितने, 50 रुपया कम करके, तो ये तुमको मिल रहा है 950 रुपए का। तुम आ गए यहाँ पे लालच में, है ना, तुमने कहा भैया ठीक है, चावल है भैया जो है बासमती वाले 1000 रुपए के, हमको मिल जाएंगे भैया 950 रुपए में, भैया ले लो। और तुम जा करके ऐसे लुपुर कूद गए, है ना। देखो, हम लोग होते हैं लालची टाइप के, ठीक, हम सभी लोगों का मन जो है वो होता है लालची टाइप का, इंसानी मन होता है लालच वाला। तो लोगों ने क्या किया कि वो लालची मन, है ना, चकरा गया यहाँ पर। उसने कहा भैया 1000 का लाए हैं, है ना, हमको भैया बंबई जाना है, ये चावल बेकार हो रहे हैं, तुम एक काम करो, बढ़िया चावल है बासमती वाले, 5% पैसा भैया कम दे दो, ना घाटा दो ना मुनाफा दो, कुछ मत दो। 1000 का लाए थे, 5% भैया कम ही पैसा दे दो, जाओ ले जाओ, हमारे मित्र हो तुम, है ना, जाओ ले जाओ, है ना। और हम जा करके ऐसे लुपुर जा करके यहाँ घुस गए और जा करके उसको 900 रुपया, 950 रुपया उसको दे आए। हमने उसको 950 रुपया हमने भैया पेटीएम से पेमेंट कर दिया, हमने उसको गूगल पे से दे दिया भैया। हम कहा जाओ भाई, हमने कहा एक काम करना, हमारे यहाँ तुम ये वाला चावल भैया भिजवा दो। इसने क्या किया, इसने 1000 चावल, जब इसकी बारी आई तो इसने 1000 ग्राम का, इसने 1000 ग्राम का यूज ही नहीं किया, इसने 1000 ग्राम के बदले बांट यहां यूज कर दिया, छोटा वाला, उसने 850 ग्राम का यूज कर दिया, ये उसने यूज कर दिया 850 ग्राम का बांट। खतरा कहां पैदा हुआ कि तुमसे वादा किया था तुम्हारे मित्र ने कि भैया चावल दूंगा 1000 रुपए का 995 रुपए में, लेकिन तौलते समय बांट यूज इसमें हो गया 850 का, तो तुम्हारे से उसने कितना कमा लिया, उसने तुमसे जो है 150 रुपया कमा लिया। कितना कमा लिया, उसने तुमसे कमा लिया 150 रुपया तुमसे कमा लिया, और तुमको जो है 50 रुपया जो है छूट दे दिया। ये देखो लिखा हुआ है, तो तुमसे 150 कमा लिया और तुमको 50 छूट दे दिया। इसको कितना फायदा हुआ, इसको फायदा हुआ 100 का। लो भाई, इसको फायदा हुआ 100 का। तुमसे 150 मार लिया और तुमसे लुपुर करके दोस्ती निभाते हुए 50 रुपया छोड़ दिया, और तुम्हारा ही तुमसे 150 रुपया मार दिया। तो यहाँ 150 मार गए, यहाँ 50 छूट दे गए, तो 150 माइनस 50, 100 रुपया कमा लिया। यही इनका फायदा हो गया। और इस फायदे को कमाने के लिए तुम्हारे यहाँ माल कितना भेजा गया, तुम्हारे यहाँ माल भेजा गया 850 रुपए वाला।
तो जो माल डिलीवर हुआ हो, डिलीवरी हुई हो 850 की, ये तो खाली फेक प्रॉमिस था, ये तो खाली झूठा वादा था। एक्चुअल में इसके घर से 850 रुपए का आर्टिकल तुम्हारे यहां पहुंचा, तो इसने 850 रुपया तुमको भेज करके तुम्ही से, तुम्हारे ही पैसे से 100 रुपया कमा लिया। तो ये लो यहां पे लिखना 850 का माल बेच करके 100 कमा लिया, तो कितने % कमा लिया। इसको भैया जो है काटा पीटी मार के जो भी आए इसका उत्तर लिख देना। इसका उत्तर जो है वो आएगा, लिख लेना 11 सही 13/17। लिख लो 11 सही 13/17% का लाभ कमा लिया भैया, लाभ लिया तुम्ही से। और तुम ज्यादा जो है लुपुर लुपुर कर रहे थे ना, तो तुम ज्यादा जो है लुपुर लुपुर के चक्कर में तुम यहां पर, तुमको उसने ठोंका कस के, है ना। ये देख लो कमा लिया, 5% झूठा वादा किया, 850 का चावल भिजवा दिया, तुमसे पैसा लिया 995 और 850 भेज के 100 रुपया तुमसे ही कमा लिया। हम नहीं बोल रहे हैं, इसकी फोटो बोल रही है। और बाद में 11 सही 13/17 रुपए उसने आपसे कमा लिया। सबको भाई आ गया, काम चल जाएगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, हमारे ही पैसे से, है ना, हमारे ही पैसे से। अरे भाई कल को हम आपसे वादा कर दें कि हम आपके यहाँ भैया स्कॉर्पियो भेज देंगे, हमको आप पैसा दे दो 20 लाख रुपया, राइट। हम आपके यहाँ भेजेंगे भैया स्कॉर्पियो कंपनी से, और तुमने हमको पैसा दे दिया 20 लाख स्कॉर्पियो का, और हमने तुम्हारे यहाँ भेज दिया बोलेरो गाड़ी 7 लाख रुपए की। तो हमने अपनी कंपनी से 7 लाख का माल बेचा और तुम्हारे 20 लाख में से झूठा बोल करके हमने तुम्हारे ही पैसे से कमाया 13 लाख। तो चुपचाप यहां लिखना 13 लाख और यहां नीचे लिखना जो बोलेरो भेजी गई है 7 लाख की, 7 लाख की बोलेरो, 13 लाख का प्रॉफिट इंटू 100 मार देना। ठीक, स्कॉर्पियो भेजने का केवल एक झूठा प्रॉमिस हुआ था, कभी भी झूठे प्रॉमिस की बात यहां पे नहीं आएगी। कहीं पर लिख लो अपने कॉपी में कि भैया फेक प्रॉमिस, झूठा वादा का यूज यहां नहीं करेंगे, है ना। सबको लिख लो भाई, सबका आ गया भैया, काम चल जाएगा। बेवकूफ बना दिया और क्या। चलिए भाई, जरा भाई अगले भाई सवाल पर आ जाओ। और अगली बात भाई हम करते हैं, बहुत ही सुंदर सी बात करेंगे अगली, है ना। अगली बात हम बहुत ही करेंगे, सुंदर सी बात करेंगे। चलिए भाई, सुंदर सी बात हमारी ये होगी इसके बाद। तो जब भी कोई ऐसा सवाल आए, है ना, ये सब, तो इन पर हम लोग ऐसा काम करेंगे। चलिए भाई, ये बात सबको आ गई है, यही है मैथ, है ना। सीखते जाओ, मुस्कुराते रहो, सीखते रहो, है ना, खिलखिलाते रहो, हंसते रहो, खुश रहो भाई हमारी तरह। हमको देखो, है ना, खुश रहता हूँ, बिंदास रहता हूँ, पढ़ाता हूँ, है ना, घूमता रहता हूँ, ठीक, एंजॉय कर रहा हूँ। तो लाइफ को अपनी एंजॉय करो। चलिए भाई, अब हम चलते हैं एक बहुत ही सुंदर सवाल की तरफ। बहुत ही एक अच्छा सवाल है, और अच्छा सवाल है इसलिए इस सवाल को तो भाई करना चाहिए। ठीक, 800 ग्राम वाला हो गया है। और चलिए भाई, एक काम करो, अ सेल्समैन मार्क्स, बहुत ही सुंदर सवाल भाई। ये लो, एक सवाल आ रहा है ये वाला, और इसमें लिखा गया है अ सेल्समैन, इसमें लिखा गया अ सेल्समैन, अ शॉपकीपर, अ सेल्समैन मार्क्स, ये कहा गया। बहुत ही सुंदर सवाल। अ सेल्समैन जो है मार्क्स हिज गुड्स, मार्क्स हिज गुड्स एट सच अ प्राइस, एट, सवाल सुनना भाई बहुत ध्यान से, एट सच अ प्राइस, सवाल सीखो भाई, एट सच अ प्राइस दैट आफ्टर, आगे लिखा है दैट आफ्टर, यही लिख लो भैया आफ्टर, है ना, दैट आफ्टर गिविंग, यहां लिखा है दैट आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट, यहां लिखा है COUNT, गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 12.5%। पहले पूरा सवाल सुन लो, ठीक। डिस्काउंट फॉर 12.5% फॉर कैश पेमेंट, है ना, CAS, फॉर कैश पेमेंट, फॉर कैश पेमेंट। और आगे लिखा हुआ है कैश पेमेंट, और आगे लिखा गया कि ही मेक्स
अ प्रॉफिट ऑफ 20%, ही मेक्स अ प्रॉफिट, यहां लिखा है अ प्रॉफिट ऑफ 20%, 20%। तो कहा गया है कि व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल, तो कहा गया, इसमें लिखा गया कि व्हाट इज एमआरपी, है ना, मार्क प्राइस, एमआरपी ऑफ आर्टिकल। अगर ये सवाल तुमने सीख लिया, आर्टिकल इफ कॉस्ट प्राइस, इफ कॉस्ट प्राइस, COT, कॉस्ट प्राइस इज ₹210, ये सवाल बना भाई, बहुत सुंदर सवाल है भाई, बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही ये बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल इसको माना जाएगा। और ये सवाल अगर तुमने आज सीख लिया, मतलब भाई फिर आपका मामला जो है वो बहुत ही सुंदर हो गया है ना। चलिए भाई जल्दी बोलो भाई। स्कॉर्पियो की बॉडी बेच गए, और क्या, है ना, मतलब दुकानदार ने आपको बेचना था स्कॉर्पियो, आपसे पैसा लिया 20 लाख, तुमसे कहा भैया एक काम करो कि भैया 20 लाख रुपया जो है आप जमा कर दो, आपके यहाँ हम स्कॉर्पियो भेजेंगे S10 का मॉडल, S10 स्कॉर्पियो आती है 20 लाख के आसपास, और आपने पैसा दे दिया। अब आपके घर जब गाड़ी पहुंची तो वो गाड़ी अंदर से बोलेरो है, ऊपर से काली काली स्कॉर्पियो का ठीक ढक्कन लगा दिया गया, तो ढक्कन था स्कॉर्पियो का, और आपके घर के अंदर पहुंचा बोलेरो 7 लाख की। तो दुकानदार ने, कंपनी वाले ने आपसे पैसा लिया कितना, आपसे उसने पैसा ले लिया 20 लाख, और तुम्हारे यहाँ जो है वो एक नकली भेजी स्कॉर्पियो ढक्कन लगा करके बोलेरो के रूप में 7 लाख की। तो 20 लाख पैसा लिया, 7 लाख का माल बेचा, भेजा अपने घर से, तुमसे कमाया 13 लाख, ऊपर लिखना 13 लाख और नीचे लिखना बोलेरो 7 लाख की, तो नीचे 7 लाख कमाई 13 लाख की, प्रॉफिट इंटू 100 मारना, इतना फायदा होता है, ठीक है, यही सब होता है फेक प्रॉमिस। चलिए भाई सबको आ गया, काम चल जाएगा। इसका स्कॉर्पियो की बॉडी भेज दी, है ना। चलिए भाई अब भाई एक काम करते हैं, आगे चलते हैं इस पर, और एक काम करेंगे बढ़िया सा, है ना, कि इसमें कहा गया, देखिए भाई इसमें कहा गया, देखो अगर ये सवाल आपको हमने सिखा दिया तो आज हमारी जीत है ये। अगर ये सवाल आज आपने सीख लिया तो ये तुम्हारी भी जीत है, आज ये हमारी भी जीत है। सवाल क्या बोला गया, सवाल में कहा गया कि अ सेल्समैन मार्क्स हिज गुड्स एट सच अ प्राइस दैट आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 12.1/2% फॉर कैश पेमेंट he makes a profit of 20%. What is the MRP of article if cost price is 210? इसका हिंदी बनेगा, किसी दुकानदार ने अपनी वस्तुओं को इस प्रकार अंकित किया, किसी दुकानदार ने अपनी वस्तुओं पर इस प्रकार अंकित मूल्य लगाया जिससे 12.5% का डिस्काउंट छूट देने के बाद कैश पेमेंट पर उसको 20% का फायदा मिले, है ना, इसको 20% का फायदा मिले, 12.5% छूट देने के बाद आपको 20% का फायदा मिले दुकानदार को। तो कहा गया कि उस आर्टिकल की एमआरपी कितनी थी, अंकित मूल्य कितना था, यदि उसका कॉस्ट प्राइस 210 रुपए है ना, ये सवाल है भैया। कहा गया कि हम, जैसे मान लीजिए कि हमने, ठीक है, हम एक दुकानदार बन गए, तो हमसे ये कहा गया कि भाई ठीक है एक काम करते हैं, हमसे कहा गया कि भाई एक काम करो कि जैसे ये मान लो कि ये पानी की बोतल है, तो इस पानी की बोतल को हम लाए हैं, तो इसमें हम कितना रुपया चिपका दें, है ना, तुमको बेचने के लिए इस पर हम कितना रुपया ज़्यादा चिपका दें कि उसके बाद भी जब तुम हमारी दुकान पर आओ और नेतागिरी करो और चिल्लाओ और छूट मांगो, क्योंकि हम भारतीयों की आदत है, आर्टिकल सस्ता हो चाहे महंगा हो, हमारी आदत है भैया छूट मांगने की, है ना। आलू चाहे 2 रुपया किलो हो, आपकी आदत है अल्लाहपुर में जाकर के छूट मांगने की, आलू चाहे 50 में हो, आपकी आदत है भैया छूट मांगने की। तो दुकानदार को इसका एहसास होता है कि भैया ये बंदा आएगा, ठीक है, और ये बंदा आकर के हमसे ये छूट मांगने की बात पक्का बोलेगा, भैया कितने में दिया, है ना। देखो भारतीयों की आदत है, भैया कितने में दिया, 50 रुपया में, भैया कुछ कम कर दो, तो ये हमारी आदत है, भैया कुछ कम कर दो। तो इस बात का एहसास इसको हो चुका था, तो इसने क्या किया कि ये पानी की बोतल थी 20 रुपए की, उसने पहले से ही उसको
यहां पर जो है कुछ बढ़ा के चिपका दिया और कहा कि बेटा तुम आओगे तो हम ये 20 की बोतल में यहां पे लिख के रखेंगे 30 रुपया, और जब तुम चिल्लाओगे, नेतागिरी करोगे, छूट मांगोगे, है ना, भैया भैया बोलोगे, है ना, भैया छूट दे दो, भैया छूट दे दो, भैया छूट दे दो, तो हम तुम्हारे सामने और तुमको जो है सेटिस्फाई करने के लिए, तुमको जो है खुश करने के लिए हम 12.5% तुम्हारी आंखों के सामने बिल बुक में से 12.5% काट देंगे, ठीक है, कैश पेमेंट में। और तुमसे ये भी कहेंगे कि भैया छूट मिलने के बाद हमको पैसा दो नगद, है ना, नॉट पेटीएम, है ना, नॉट गूगल पेमेंट, नॉट पेटीएम, है ना, ये सब नहीं होगा, कैश पैसा लाओ, छूट लाओ। तुमने दे दिया, इसके बाद भी दुकानदार को 20% का फायदा हो रहा है, तुमको छूट भी दे दिया, उसके बाद भी दुकानदार को 20% का फायदा हुआ। इसका सीधा मतलब था कि दुकानदार ने सही कॉस्टिंग वाले आर्टिकल में कुछ बढ़ा करके पहले से ही अंकित किया था, जिससे तुम वहां पे जाओ, लुपुर लुपुर करो, नेतागिरी दिखाओ, और नेतागिरी दिखाने के बाद उससे बोलो भैया जो है कम कर दो, कम कर दो, कम कर दो। उसने तुम्हारी आंखों के सामने 12.5% कम कर दिया और तुम्हारी आंखों के सामने ही तुमको उल्लू बनाते हुए 20% पैसा कमा भी लिया। तो सवाल ये बना कि आखिर उसने इस पर कितना बढ़ा करके एमआरपी चिपकाया था। यह है आपका सवाल, है ना। भैया जो है भैया कितने में दोगे, है ना, भारतीयों की आदत, भैया कितने में दोगे, भैया छूट दे दो। सुनो एक काम करो, तो एक काम करो, इसमें जरा ये देखो, ऐसा कोई सवाल आ जाए, देखो ऐसा कोई सवाल आए तो सबसे पहले क्या किया करो कि चुपचाप जा करके एक ऐसी लाइन बना लो, ठीक है, और इस सारे डेटा को इसी लाइन में पॉइंट वाइज सेट कर लो। कैसे करोगे ये देख लो। सबसे पहले यहां पर लिखा करो, ये देख लो, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस के बाद इसमें तुम कुछ चिपकाते हो, तो जो चिपकाते हो उसी का नाम होता है एमआरपी, एमपी। फिर तुम यहां से डिस्काउंट मारते हो, डिस्काउंट देने के बाद जब यहां कुछ डिस्काउंट हो जाता है तब तुम इसको सेल करते हो। ये देख लो, हमने तुम्हारे इस पूरे सवाल को उतार दिया इस जो है रोड मैप के अंदर, है ना। तो सबसे पहले जो है गणित को सीखो ऐसी रोड में बनाना। हमने पानी की बोतल खरीदा होगा, कुछ चिपकाया होगा, तुम नेतागिरी किए होगे, तो नेतागिरी करने के बाद हमने तुम्हारी आंखों के सामने इसको छूट किया होगा, और छूट करने के बाद हमने इसको बेचा होगा, और बेचने के बाद हमने तुम्ही से झूठा मूठा बोल करके कुछ ना कुछ फायदा पक्का कमाया होगा, ठीक है भाई। तो अब क्या हुआ कि इसने कहा कि भैया हमने आपको डिस्काउंट किया है 12.5%, ध्यान देना। अच्छा, इस पर याद रखना कि 12.5% भैया 100 बार बोल चुके हैं कि 12.5% पहली क्लास में हुआ था, 1/8 होता है, और जो 20% होता है 20% होता है 1/5। ये देख लो, तो इसने आपको डिस्काउंट दिया है 12.5% का, ये डिस्काउंट है। इसका मतलब ये हो गया, मतलब 8 रुपए के सामान में तुमको इसने एक छूट दी है, तो हम एमआरपी को मानेंगे कितना, 8 रुपया। ये देख लो, एमआरपी को एक काम कर लो, एमआरपी में एक काम करो, यहां पे जाकर के कुछ ऐसा मान लो, ये देख लो, हमने कहा कि 8 रुपए में 1 रुपए का छूट हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि अगर हमारी एमआरपी 8 रुपए की थी तो हमको छूट मिला है 1 रुपए का। ये बात हम नहीं बोल रहे हैं, इसने बोला हमको छूट मिला है, ये देख लो, हमको छूट मिला है 1 रुपए का, है ना, 12.5 छूट, मतलब कि 8 में से 1 छूट, 8 की एमआरपी थी, 1 छूट है, तो हमने 1 छूट लेकर के आर्टिकल को बेचा होगा 7 रुपए का। ये देख लो, हमने इसको बेचा होगा कितने का, 7 रुपए का, और हमसे कहा गया है कि अगर ये 7 का था तो अगर हमें फायदा 20% का हुआ है तो फिर 7 रुपए के बदले कितना बना होगा कॉस्ट प्राइस। अभी आपने आज 3 फार्मूले पढ़े थे, एसपी और सीपी वाले। ये देख लो, हमने कहा था कि जब किसी आर्टिकल को बेचना तो बेचने का काम कुछ ऐसे होता है, सीपी इंटू 100 के बदले जितना यहां प्रॉफिट हुआ हो इसको लिखोगे। आपने आर्टिकल बेचा है 7 रुपए का, तो ये भैया जो है 7 रुपया यहां लिख दो, और आपको सीपी निकालना है इंटू इसमें तुमने कमाई कितना किया है, आपको फायदा हुआ होगा सीपी में 100 के बदले तुम्हें यहां कितना फायदा हुआ था, तुम्हें यहां फायदा हुआ था कितना, 20% का। इसका मतलब हो गया है कि 100 के बदले 20 का फायदा, तो क्या लिखोगे, 120 लिखोगे यहां पर, है ना। 100 का माल 20 फायदा सीपी में,
इसको ला करके काटा पीटी मारना, 12 कितना 6 जा 5 जा, तो 5 यहां पर आएगा, देखो 5 यहां ले आना, तो ये आपका हो जाएगा 35 और यहां से 25 26 6 आ जाएगा नीचे। ये बात भाई सबको आ गई ना। तो ये तुम्हारा बन गया है कॉस्ट प्राइस। लो भाई, अगर कोई तुमसे ये पूछे कि भाई अगर एमआरपी 8 है, डिस्काउंट 1 है, सेलिंग प्राइस 7 है, 20 का फायदा हुआ है, तो ऐसे सेट करके तुम्हारी कॉस्टिंग आई होगी कितनी, 35 बाई 6 रुपया। ये देख लो तुम्हारी कॉस्टिंग आ गई है 35 बाई 6 रुपया, तुम्हारा क्रय मूल्य आ गया। ये बात भाई सबको आ गई, काम चल जाएगा। चलिए भाई, ये बात भाई सब कुछ आ गया, नहीं आया है ना, आ गया होगा, ये बात देखो है ना, ये बात सबको आ गई। लेकिन सवाल में कहा गया है कि तुम्हारी कॉस्ट प्राइस आई है 35 बाई 6, लेकिन सवाल में कहा गया आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस था वो तो एक्चुअल में कितना था, वो तो इतना था। मतलब इसी का मतलब है ये वाली बात। इसको यहां लिख दें, इसको बिगाड़ करके हम तुम्हारी ये वाली बात हम यहीं छाप रहे हैं बगल में, ये देख लो, इसी क्रय मूल्य का मतलब है ये। तो ऐसे चुपचाप जाओ, यहां पे लिख दो कि 35/6 का मतलब है 210 रुपया। तो अगर 35 बाई 6 का मतलब इतना है, तुमसे पूछा गया है कि ये एमआरपी कितना होगा, एमआरपी तुमने 8 माना था, तो अगर इसका मतलब ये है तो 8 का मतलब कितना होगा, यही हो गया तुम्हारा एमआरपी। ये 6 को ऊपर ले जाना, 35 बाई 6, ये भिन्न ऊपर जाएगी, काटा पीटा मार देना, इसकी तुम्हारी वैल्यू आएगी 288 रुपया। ये हो गया तुम्हारा एक्चुअल आंसर। इस ट्रैक को समझ लो, फार्मूले का यूज हो गया है और तुमने यहां निकाल दिया एमआरपी। जल्दी बोलो भाई, अगर ये सवाल सबको आ गया है तो ये जान लेना कि आज ये तुम्हारी बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि इसके बाद तुमको क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, डिस्काउंट, प्रॉफिट लॉस, एमआरपी जितना सब होता है, ये सारी कहानी तुम्हारे मन और दिल में आना शुरू हो जाएगी। इसको एक बार आप देख लो, समझ लो, तब बताओ। सबको आ गया भाई? जल्दी बोलो भाई। 288, बहुत सुंदर बात भाई, है ना, बहुत ही अच्छी बात, सुंदर बात भाई। जल्दी बोलो भाई, ये बात भाई सबको आ गई या नहीं आई? जल्दी बोलो भाई, ये बात सबको आ गया? इसको एक बार देख लेना, ये वाला वीडियो एक बार फिर से देख लेना, इस वाली बात को, कि कैसे हमने सवाल को बनाया ट्रैक के ऊपर। सबसे पहले क्रय मूल्य, फिर तुम चिपकाते हो, एमआरपी बनाते हो, फिर डिस्काउंट मारते हो, फिर बेचते हो, और प्रॉफिट और लॉस हमेशा होता है क्रय मूल्य पर। उसका फार्मूला ये वाला होता है, जो भी हुआ हो सेट कर लो और बाद में इसको कंपेयर मार दो एक्चुअल के साथ। बाद में जो पूछे, एमआरपी पूछे तो 8 का मल्टीप्लाई, अगर तुमसे इसने सेलिंग प्राइस पूछा होता तो ये कितना था, 7, यहां मार देते 7, है ना। अगर सेलिंग पूछता है ना, विक्रय मूल्य, तो इंटू 7 करते, एमआरपी पूछा इंटू 8 करो, क्रय मूल्य पूछे इंटू ये करो, सारा सवाल हो जाएगा। सबको आ गया भाई? काम चल जाएगा। ओके भाई, ओके भाई, आ गई। चलो भाई, चलो भाई, जल्दी बोलो भाई, यस बोलो भाई जल्दी से। ये तुम्हारी जीत, ये तुम्हारी जीत, हमारी भी जीत, है ना। अगर तुम्हें नहीं आया, तुम्हारी भी हार, हमारी भी हार, है ना। चलिए भाई, तो ये सारी कहानी होती है भैया जब तुम जाते हो वहां पर, है ना, मुखर्जी नगर में, दिल्ली में, कानपुर में, अल्लाहपुर में, है ना, दारागंज में, सिविल लाइन में, छोटा बघाड़ा, बड़ा बघाड़ा, वहां सब्जी लेने, और जाके वहां ऐसे लुपुर लुपुर करते हो, भैया कितने देहो, है ना, भैया भैया कितने देहो, है ना, 50 रुपया, भैया छूट दे दो। जैसे तुमने बोला भैया छूट दे दो, बस वैसे ही तुम्हारा गेम हो गया चालू, ठीक। और ये तुम्हारी आदत है ना, भैया जो है कितने दिया हो, 500 रुपया, कुछ भैया कम लगाओ। जैसे तुमने बोला कुछ भैया कम लगाओ, है ना, इतना कैसे होगा। जैसे ही तुम बोले हो भैया कुछ कम लगाओ, इतना कैसे होगा, बस वैसे ही तुम्हारा जो है नगाड़ा बजना चालू हो गया। वो तुम्हारी आंखों के सामने छूट मारेगा और तुम्हारे आंखों के सामने ही तुमसे पैसा लेगा, गूगल पेमेंट नहीं कराएगा, और 20-30 का पूरा फायदा ये ट्रैक होता है। तो आज से जब धनिया आलू लेने जाना तो जान लेना कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा गेम होने वाला है। फेक वादे होंगे, फेक प्रॉमिसेस होंगे, स्कॉर्पियो के बदले तुम्हारे घर बोलेरो भेजी जाने वाली है। ठीक भाई, सबको आ गया? चलिए भैया, ओके भाई, ओके भाई, ओके भाई। अब एक काम करें, ये बात भाई सबको आ गई, और इस सवाल का जो है मेथड 2 हम भाई जो है कल बताएंगे, है ना। आज खाली समझो इसको, इसका जो है मेथड 2 बताएंगे हम कल, आज छोड़ो, आज खाली सवाल समझो बढ़िया सा।
चलो भाई जरा इसको हटा दो, और इसका हम ऐसे सवालों का मेथड हम कल आपको और बताएंगे बढ़िया सा, फिर जो आपकी इच्छा करे आप वो कर लेने। चलिए भाई, चलिए, सबको आ गया, बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर बात भाई, है ना। चलिए भाई, चलिए भाई, है ना, नगाड़ा बजना हो गया तुम्हारा शुरू। चलो भाई जरा अगली बात पर आओ। अगला भाई जरा सवाल लिखो, है ना। तो भैया अब मत बोलना, है ना, भैया कितने दिया हो, ठीक, भैया कितने दिया हो, है ना। एक काम करो, जरा अगला भाई सवाल लिखो, और अगले सवाल में लिखो, इसमें लिखो, आगे चल करके कहा गया कि सेलिंग प्राइस ऑफ 9 ऑब्जेक्ट, है ना। एक बढ़िया सवाल लिखो, एक जरा बढ़िया सवाल लिखो कि सेलिंग प्राइस, लो भाई, सेलिंग प्राइस ऑफ, यहां लिखा हमने सेलिंग प्राइस ऑफ 9x, है ना, सेलिंग प्राइस ऑफ 9 अंडे, 9x इज इक्वल टू, यहां लिखा गया इज इक्वल टू, है ना, सेलिंग प्राइस ऑफ 9x इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस, टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ कितने, 12, यहां लिख दो 12x, लो भैया यहां लिखो 12x। सवाल में कहा गया कि 9 अंडों का विक्रय मूल्य बराबर है 12 अंडों के क्रय मूल्य के। 9 अंडों का विक्रय मूल्य बराबर है 12 अंडों के क्रय मूल्य का। तो कहा गया कि देन फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट, कहा गया कि देन फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो कितने परसेंट का फायदा या घाटा हुआ, जल्दी से बोलो भाई, है ना भाई। चलिए भाई जल्दी से बोलो भाई, जल्दी से बोलो भाई, कितना होगा इस सवाल का उत्तर, इस सवाल का जो है आंसर हम कितना लिखें भाई, जल्दी से बोलो भाई, इस सवाल का हम यहां से आंसर कितना लिखें। ये सवाल भाई जरा सब लोग भाई करके बताओ, इस सवाल को जरा भाई सब लोग जो है करके बताओ। जल्दी से बोलो भाई, कितना आया, बहुत सुंदर भाई, कोई बोल रहा 25, कोई बोल रहा 33, है ना। चलिए भाई एक काम करो, इस सवाल में जो कहा गया, सवाल में कहा गया कि भैया जो सेलिंग प्राइस है 9 अंडों की वो बराबर है कॉस्ट प्राइस 12 अंडों के। देखो जब भी कोई सवाल ऐसा, सबसे पहले भाषा को बदलो एक ट्रैक पर। कहा गया कि 9 अंडों का सेलिंग प्राइस, तो यहां लिख दो 9 अंडों का सेलिंग प्राइस बराबर है 12 अंडों के कॉस्ट प्राइस पर। चुपचाप यहां लिखो सेलिंग, सीपी को यहां ले आओ और यहां पे लिख दो सीपी बराबर लिख दो, यहां पे लिख दो 12। ये 9 को देखो ये मल्टीप्लाई होता नीचे जाएगा, वो मल्टीप्लाई नीचे आएगा, तो चुपचाप जा करके लिख दो 12/9। ये होता है मैथमेटिकल ट्रैक, है ना। अब सवाल में ये आ गया सिस्टम में कि इसका सेलिंग प्राइस है 12, इसका कॉस्ट प्राइस है 9, मतलब तुमने खरीदा है 9 रुपए का, बेचा है 12 रुपए का। घाटा हुआ कि फायदा हुआ? फायदा हो गया, कितने का? 3 रुपए का, है ना। तुमको यहां कितना फायदा हो गया? आपको भैया फायदा हो गया 9 से 12 जाने में, तो लिख दो कि हमको प्रॉफिट परसेंट हुआ है कितने का? 3 रुपए का। 3 का फायदा हो गया तुमको, तो लिख दो 3 का फायदा। हमेशा फायदा घाटा ऊपर लिखो, फायदा और घाटा होता है हमेशा क्रय मूल्य पर, डिस्काउंट होता है एमआरपी पर। तो 3 का फायदा किस पर? क्रय मूल्य कितने का? 9 रुपया। तो लिख दो 9 रुपए में तुमको 3 का फायदा हुआ। काटा पीटी मार दो, कितना हो गया? 1/3। इसी का तो नाम होता है, 50 बार बोल चुके हैं, 33/1/3%, जिसको इसके बदले ये बात जो है अभी तक ना आई हो
तो वो 3/9 करके यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई कर लेना, तो 100/3 आ जाएगा। 100/3 होता है ये। बाकी याद रखो कि 1/3 ये होता है, 1/4 25% होता है और 1/2 50% होता है। ठीक भाई, सबको आ गया, काम चल जाएगा। ठीक भाई, काम भाई चल जाएगा। चलिए भाई, आज की कहानी खत्म करते हैं, आज चलते हैं और आज के वीडियो को आप सभी लोग इसमें देखेंगे और समझेंगे। कल बात होगी बस इसी के आगे से। अब हमने परसेंटेज में हल्का हल्का इन्वॉल्व कर दिया है, देखो प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट को, है ना। कल बात होगी सक्सेसिव डिस्काउंट की, है ना। और चलते हुए कुछ गुनगुनाते हैं, मस्ती में रहते हैं, क्योंकि संगीत सुनने से, संगीत गाने से आपका मन मस्तिष्क अच्छा रहता है, आप ऊर्जावान रहते हो, प्रफुल्लित रहते हो, मस्त रहते हो। तो 2 लाइनें सिर्फ आपके लिए। किशोर कुमार जी का एक बहुत ही सुंदर गाना था, फिल्म थी मिली, आप भी सुने और आज गुनगुनाएं। देखा फूलों को कांटों पे खिलते हुए, देखा फूलों को कांटों पे खिलते हुए, देखा तूफान को कश्ती डुबोते हुए, देख सकता हूं मैं कुछ भी होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए। आज चलता हूं, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद। मुस्कुराते रहें, बिंदास रहें और सफल होकर के समाज के सामने आएं और अपने जो है बुआ, मौसी, फूफा, जीजा के घर जाएं। अगर बिना सफल हुए बुआ, फूफा, मौसी, जीजा और मौसिया के यहाँ गए तो आपकी कोई भी इज्जत नहीं होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज चलता हूं, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।